हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल स्ट्रक्चर का। मैंने आपको लोकल स्ट्रक्चर के बारे में अपने प्लेलिस्ट 1 में बताया था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्लोबल स्ट्रक्चर हम डेटा डिक्शनरी से कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप को एक साथ ऐड करते हैं। सपोज आपको किसी एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए तो वहाँ पे आपका मल्टीपल टाइप का डेटा टाइप हो सकता है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक साथ हम एक डेटा ऑब्जेक्ट में ऐड करते हैं, उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। सपोज आपके एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का डिटेल लिया। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी फील्ड लिया हमने न्यूमेरिक कैरेक्टर लिया, प्रोडक्ट नेम हमने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का लिया, क्वांटिटी हमने क्वांटिटी टाइप का लिया कि जो हमारा इंटीजर वैल्यू लेगा, अमाउंट को हमने यहाँ पे करेंसी टाइप का लिया है जो हमारा न्यूमेरिक फील्ड लेगा, न्यूमेरिक के साथ वहाँ पे डेसिमल प्लेसेस भी होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, सारे एलिमेंट को एक साथ ग्रुप किया, जिस ग्रुप को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब यहाँ पे DDIC से जो हम ग्लोबल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उस ग्लोबल स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पे जो आप DDIC से ग्लोबल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, वो ग्लोबल स्ट्रक्चर आपका ग्लोबली आपके सारे प्रोग्राम, आपके सारे फंक्शन, मॉड्यूल, क्लासेस, हर जगह आप SAP के अंदर उसको कॉल कर सकते हो। प्लस यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है आपका, उसके अंदर कोई कंटेनर नहीं होता। जैसे टेबल क्या करता है, आपका डेटा स्टोर करके रखता है, स्ट्रक्चर आपका कोई भी डेटा स्टोर करके नहीं रखता है। जब भी आप अपने प्रोग्राम में स्ट्रक्चर का यूज करते हो तो उस टाइम के लिए जो आपका प्रोग्राम का लाइफ साइकिल होता है, उस टाइम के लिए एक रिकॉर्ड आप उसमें क्या करते हो, स्टोर करते हो, उस रिकॉर्ड का यूज करते हो, फिर उस स्ट्रक्चर को आप क्लियर कर देते हो। मेन बेनिफिट यहाँ पे आपका DDIC स्ट्रक्चर का यही है कि DDIC स्ट्रक्चर आपका रीयूजेबल है, प्लस आपका ये ग्लोबल डेफिनेशन को सपोर्ट करता है। ग्लोबल डेफिनेशन क्या होता है, अब आपने क्या किया है कि स्ट्रक्चर को 100 जगह यूज किया है, आपने कुछ फंक्शन मॉड्यूल में यूज किया है, कुछ क्लासेज में यूज किया, कुछ प्रोग्राम्स के अंदर यूज किया है। तो आप क्या करोगे कि सपोज अगर आपने लोकल स्ट्रक्चर बनाया होता तो आप हर जगह जाओगे और हर जगह जाकर सपोज आपको कोई फील्ड ऐड करना है या किसी का डेटा टाइप चेंज करना है, किसी का आपको या किसी डेटा एलिमेंट का आपको लेंथ चेंज करना है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, न्यू फील्ड ऐड करना है। फिर भी आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके हर जगह अगर 100 जगह अगर आपका लोकल स्ट्रक्चर है तो 100 जगह जाओगे, वहाँ पे जाके आप उसको चेंज करोगे। ग्लोबल का बेनिफिट क्या है कि आप क्या करोगे, एक जगह चेंज करोगे, वो 100 जगह आपको चेंजेज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये ग्लोबल स्ट्रक्चर का मेन बेनिफिट है कि ये आपका ग्लोबल एक जगह का चेंजेज आपका हर जगह मिलेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का, कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का कितना टाइप होता है। फर्स्ट हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हम डेटा एलिमेंट ऐड करते हैं, उसका डेटा टाइप बताते हैं। डेटा टाइप हमारा मल्टीपल हो सकता है। सेकेंड हमारा डीप स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आप इंक्लूड्स का यूज कर सकते हो, प्लस आप टेबल्स का भी यूज कर सकते हो। नेस्टेड स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे, एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करोगे। इसके साथ यहाँ पे इंक्लूड एंड अपेंड स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट होता है। इंक्लूड स्ट्रक्चर में होता है कि सपोज आपका कोई पहले से एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, आप उस स्ट्रक्चर में कोई दूसरा स्ट्रक्चर इंक्लूड करना चाहते हो या उसी स्ट्रक्चर को आप अपेंड करना चाहते हो। अब दोनों में इंक्लूड और अपेंड में डिफरेंस क्या है, तो इंक्लूड स्ट्रक्चर आप क्या करते हो कि एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हो और उस स्ट्रक्चर को आप अपने प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड कर देते हो। अपेंड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप क्या करते हो, उस स्ट्रक्चर के अंदर एक लोकली स्ट्रक्चर बनाते हो और उस लोकली स्ट्रक्चर के थ्रू उसमें कुछ आप फील्ड ऐड कर देते हो, मतलब अपेंड कर देते हो। अब यहाँ पे इंक्लूड स्ट्रक्चर में आप क्या करते हो कि एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हो। तो अब सपोज एक स्ट्रक्चर आपके 10 टेबल में या 20 टेबल में आपको ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे और उसको 20 टेबल में आप जाकर ऐड कर दोगे। उसका बेनिफिट क्या होगा कि जब भी उस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आएगा तो आप उस एक स्ट्रक्चर में चेंज करोगे और वो 20 टेबल में इफेक्टिव होगा। यहाँ पे अपेंड में क्या होगा कि आपको हर एक टेबल के अंदर जाना होगा और हर एक टेबल के अंदर जाकर उस स्ट्रक्चर को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे SAP में क्या करते हैं कि हमेशा अगर हमें जो स्टैंडर्ड SAP के टेबल्स हैं, हम वहाँ पे इंक्लूड स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। बेनिफिट क्या है कि अगर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर का यूज हम अपने प्रोग्राम में भी कर सकते हैं, प्लस अगर
उसी से रिलेटेड हमारा 10-20 टेबल्स है और हर टेबल में हमें फील्ड ऐड करना है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि इंक्लूड स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगर सपोज कोई भी चेंजेज आता है, न्यू फील्ड ऐड करना है, किसी का डेटा टाइप चेंज करना है या कुछ डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, तो हम अपने इंक्लूड स्ट्रक्चर जो हमारा मेन स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर हम चेंज करेंगे और सारे टेबल्स में हमारा वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए हम अपने स्टैंडर्ड एसएपी के टेबल में इंक्लूड स्ट्रक्चर का यूज करते हैं अगर हमें वो मल्टीपल टेबल्स में सेम स्ट्रक्चर का यूज करना है। अगर सपोज किसी एक टेबल में हमें 2 फील्ड ही ऐड करना है और उसका यूज हमें कहीं नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, अपेंड स्ट्रक्चर का यूज कर लेते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेबल टाइप का। टेबल टाइप क्या होता है कि आप क्या करते हो कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसी स्ट्रक्चर का एक टाइप डिक्लेयर कर देते हो जो टेबल टाइप का होता है। सिंपल सा है कि आप यहाँ पे क्या करते हो कि एक ग्लोबल टेबल टाइप बना देते हो कि जो ग्लोबल टेबल टाइप आप अपने मल्टीपल प्रोग्राम में, मतलब कॉन्सेप्ट हो गया कि आपने एक टेबल बना दिया जो ग्लोबली किसी भी प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हो। तो उसको आपको बार बार हर प्रोग्राम में, हर क्लासेज में, हर फंक्शन मॉड्यूल में जाकर आपको वहाँ पे टेबल टाइप बनाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पे एक बार किसी स्ट्रक्चर में चेंज करते हो तो वो टेबल टाइप में अपने आप वो चेंजेज मिल जाएगा और उस टेबल टाइप से आपके प्रोग्राम्स में ऑटोमेटिक वो चेंजेज मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स का चलकर एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देखने के लिए सबसे पहले हम किस टी कोड में जाएंगे, ASE11 में जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको डेटाबेस टेबल के बारे में बताया था। अभी मैं आपको यहाँ पे डेटा टाइप में मैंने आपको एक डेटा टाइप डेटा एलिमेंट होता है, तो डेटा एलिमेंट के बारे में मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में और टेबल टाइप के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्लोबल स्ट्रक्चर लेते हैं जिसका नाम हम डालते हैं YSTR प्रोडक्ट। यहाँ पे हम इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन होगा। 3 ऑप्शन में से जो फर्स्ट ऑप्शन है डेटा एलिमेंट का, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे आज जो हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर और टेबल टाइप के बारे में देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन लेंगे स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका डिस्क्रिप्शन देना है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर का फील्ड लेना है। पहले हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। पैकेज हम देते हैं YFI। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव प्रेस करते हैं। हम यहाँ से न्यू TR ले लेते हैं स्ट्रक्चर के लिए, न्यू स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर सेव हो गया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट फील्ड आपको मिलेगा, फर्स्ट फील्ड में कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब है कि आप अपने स्ट्रक्चर में अपने फील्ड का नाम आप क्या रखना चाहते हो। सपोज अगर आप नाम रखना चाहते हो प्रोडक्ट ID। सेकेंड अगर मैं एक फील्ड लेना चाहता हूँ प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट फील्ड लेना चाहता हूँ क्वांटिटी का, यहाँ पे उसके अगर नेक्स्ट में फील्ड लेना चाहते हो प्राइस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 4 फील्ड ले लिया। अभी 4 फील्ड आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो जो आपके उस प्रोसेस से रिलेटेड हो, जो प्रोसेस आप डेवलप कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ID लिया, नेम लिया, क्वांटिटी लिया, प्राइस लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टाइपिंग मेथड है, अभी आपको टाइपिंग मेथड में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जब आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइप्स है, टाइप रेफ है। अगर आप कोई क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना चाहते हो, टाइप बॉक्स्ड है। यहाँ पे आप टाइप्स का यूज करोगे, बट यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कंपोनेंट टाइप के बारे में। अब कंपोनेंट क्या होता है कि हम टेबल में क्या कर रहे थे कि हम वहाँ पे डेटा टाइप दे रहे थे। तो यहाँ भी आपको बताना है कि प्रोडक्ट ID जो आपका फील्ड है, ये प्रोडक्ट ID आपका
किस टाइप का होगा। सपोज आपको इसको न्यूमेरिक कैरेक्टर रखना है कि न्यूमेरिक भी यूज कर सकते हो और आप यहाँ पे कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज मैं क्या करता हूँ, कोई भी स्टैंडर्ड डेटा एलिमेंट नहीं लेता हूँ, यहाँ पे बिल्ट इन डेटा टाइप का यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नमसी, और इसका लेंथ मैं यहाँ पे 10 कैरेक्टर कर देता हूँ। इसमें डेसिमल प्लेसेस का नीड नहीं है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, प्रोडक्ट आईडी। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि कोई भी डेटा एलिमेंट का यूज नहीं किया कंपोनेंट टाइप में, हमने यहाँ पे क्या किया, एक बिल्ट इन डेटा टाइप का यूज किया। अब यहाँ पे सपोज हमें प्रोडक्ट नेम लेना है। अब प्रोडक्ट नेम में हम चाहते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा एलिमेंट है, हम एग्जिस्टिंग डेटा एलिमेंट का यूज कर ले। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कंपोनेंट टाइप पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जाकर कंपोनेंट टाइप वाले फील्ड में आप क्या करोगे, उस कंपोनेंट, सपोज आप टेक्स्ट 100 यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टेक्स्ट 100 दे दोगे। ये आपका जो है डेटा एलिमेंट है, एसएपी स्टैंडर्ड का डेटा एलिमेंट है। इसी टाइप से आप क्वांटिटी का यूज करना चाहते हो। अब क्वांटिटी में आप चाहते हो कि क्वांटिटी अब और प्राइस में या किसी और टेबल में जो क्वांटिटी और प्राइस का फील्ड यूज हो रहा है, उस टाइप का हम अपना क्वांटिटी और प्राइस बनाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से उस टेबल के अंदर जाओगे, कोई भी टेबल जो यहाँ पे क्वांटिटी हो या जिसके अंदर अमाउंट स्टोर हो। सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, AC 11 में चलते हैं, ऐसी 16N में चलते हैं। यहाँ पे हम VVAP करते हैं। इसके अंदर हम एक बार VVAP हमने किया, या हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना बिलिंग का लाइन आइटम का टेबल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वांटिटी है, कहीं पे इनवॉइस्ड क्वांटिटी है। अब ये इनवॉइस्ड क्वांटिटी F की IMG है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टेबल पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस टेबल में जब आओगे, अब इस क्वांटिटी F की IMG में कौन सा हमारा यहाँ पे डेटा एलिमेंट लगा है, तो F की IMG लगा है। तो सपोज आपको अगर सेम यूज करना है तो आप क्या करोगे, इसी को कॉपी करोगे, अपने प्रोग्राम में जाओगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, उस डेटा एलिमेंट को पेस्ट कर दोगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सब कुछ ऑब्वियस है कि आपने सेम वही यूज किया है, तो यहाँ पे आपका वो सब कुछ कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे सपोज हमें प्राइस के लिए भी इसी टेबल से अमाउंट का कोई अगर फील्ड है हमें यूज करना है। यहाँ पे हमारा कोई अमाउंट का फील्ड है, हम एक बार चेक कर लेते हैं, कंट्रोल F करते हैं। नेट से है कुछ, यहाँ पे नेट वेट है, नेक्स्ट करते हैं। नेट वैल्यू है, NETWR है। इसके अंदर डेटा एलिमेंट कौन सा यूज हो रहा है, हमारा NETWR FP यूज हो रहा है। हम इसी को कॉपी करते हैं और हम अपने टेबल में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे हमारा सेम उस टेबल का यहाँ पे क्वांटिटी आ गया और प्राइस का फील्ड आ गया। तो हमारा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया। अब स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हो कि सपोज आपको कुछ हेडर टेबल से डेटा चाहिए, कुछ लाइन आइटम टेबल से चाहिए, कुछ आपका कस्टमर के डिटेल चाहिए। मतलब हो सकता है कि 7-8 टेबल है आपके पास, पर 7-8 टेबल से आपको किसी टेबल का 2 फील्ड चाहिए, किसी टेबल का 5 फील्ड चाहिए, किसी टेबल का 3 फील्ड चाहिए। तो आप क्या करते हो कि उस हिसाब से आप अपना उस सारे फील्ड से जो जो फील्ड चाहिए, जिस टेबल से चाहिए, आप उस हिसाब से उस टेबल से फील्ड लेते हो और उस सारे फील्ड को मिला के एक जगह ग्रुप करके आप एक स्ट्रक्चर रेडी करते हो। फिर अपने प्रोग्राम के अंदर आप उस स्ट्रक्चर में क्या करते हो, उसी हिसाब से उसी स्ट्रक्चर के रेफरेंस आप इंटरनल टेबल बना सकते हो और इंटरनल टेबल में क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर से आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि आप अगर 10 टेबल से डेटा ला रहे हो और हर टेबल का 3-3, 4-4 फील्ड आपको चाहिए, तो उसको आप स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहे हो, उसको आप फिर उसके बाद इंटरनल टेबल को अपेंड कर रहे हो उसके बाद आप क्या करते हो, उसको ALB या बाकी चीज़ों में आप उसको शो करते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी एग्जांपल के लिए सिंपल सा रखा है कि आपके समझ में ज़्यादा इजी से आए। हमने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लिया है। तो यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो कि हमने क्या किया, 4 फील्ड का स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पे हमने क्या किया, कंपोनेंट टाइप में आपका क्लियर है कि आप बिल्ट इन डेटा टाइप भी दे सकते हो या आप किसी डेटा एलिमेंट का रेफरेंस भी दे सकते हो
या हो सकता है कि आपने अपना खुद का डेटा एलिमेंट क्रिएट किया हो, तो आप अपना डेटा एलिमेंट जो वाई या जी से जो आप क्रिएट करते हो तो उसका भी रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हो। उस टाइप से आप अपना स्ट्रक्चर रेडी करोगे। अब यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिंपल सा सेव करता हूँ और यहाँ से मैं इसका सिंटेक्स चेक करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप क्वांटिटी या अमाउंट का फील्ड यूज करोगे तो यहाँ पे हमारा एक टैब होता है, जो मैंने आपको टेबल का, इससे प्रीवियस वीडियो में जाओगे, जो टेबल वाला वीडियो मैंने डाला है उसमें मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो करेंसी एंड क्वांटिटी का फील्ड होता है, क्वांटिटी के लिए कोई ना कोई आप यूनिट यूज कर रहे हो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसको हम बोलते हैं, या प्राइस के लिए किसी न किसी कंट्री का आप करेंसी यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि उसी टेबल का, किस टेबल से हमने यहाँ पे फील्ड कॉपी किया था, अब यहाँ पे जब वीवीआरपी टेबल के करेंसी एंड क्वांटिटी फील्ड में आप जाओगे तो यहाँ पे आप सर्च करो। FKIMG हमने लिया था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्च करते हैं FKIMG। हमने क्या किया, सॉरी, हमने PKIMG डाल दिया, हम इसको F करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे FKIMG फील्ड के सामने यहाँ पे रेफरेंस टेबल और रेफरेंस फील्ड का यूज हो रहा है। हम क्या करते हैं, इसी रेफरेंस टेबल को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर हमने कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट का और करेंसी का कोई फील्ड नहीं रखा है, तो हम क्या करते हैं, उसी का रेफरेंस दे देते हैं। वहाँ पे हमारा फील्ड कौन सा था, सेम आप क्या करोगे प्राइस के लिए भी, यहाँ पे प्राइस हमने कौन सा लिया था, नेट, मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ उस फील्ड को, NETWR था, NETW, और इसको हम एक बार सर्च करते हैं। यहाँ पे VVRK का रेफरेंस है इसके अंदर, और इसके करेंसी फील्ड का रेफरेंस है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे VVRK कॉपी करते हैं और यहाँ से इसका रेफरेंस फील्ड भी हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव करना है। अब यहाँ पे जाकर आप फिर से इसका सिंटेक्स चेक करोगे, इसके अंदर आपका कोई भी एरर नहीं है। आप यहाँ से एक्टिवेट करोगे, अब ये एक्टिवेटेड हो गया। यहाँ पे अगर आपको कोई भी चेक टेबल का यूज करना है या आपको कोई सर्च हेल्प का यूज करना है तो यहाँ पे आप चेक टेबल सर्च हेल्प का भी यूज कर सकते हो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा एक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया। अब यहाँ पे आप YSTR प्रोडक्ट को अगर कॉपी करते हो, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ से हम न्यू सेशन लेते हैं, यहाँ से AC38 करते हैं, हम अपने प्रोग्राम में चलते हैं और यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को आपको यूज कैसे करना है, तो डेटा, हम यहाँ पे लोकल एक स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोडक्ट, और आपको इसको टाइप, और यहाँ पे आप क्या करोगे, इस स्ट्रक्चर का नाम दे दोगे कि जो अभी हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। तो ये लोकल स्ट्रक्चर सेम आपने जो ग्लोबल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उस टाइप का हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि इसी स्ट्रक्चर के रेफरेंस से इसके अंदर आपको 10 या 12 लोकल स्ट्रक्चर बनाना हो। वो एक ऑब्जेक्ट है जिसके रेफरेंस से आप क्या करोगे, यहाँ पे लोकल स्ट्रक्चर से या ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और आप उसका यूज करोगे। अब यहाँ पे सपोज इसी स्ट्रक्चर की यूज से अगर आपको कोई इंटरनल टेबल बनाना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे LT प्रोडक्ट टाइप टेबल ऑफ, और आप क्या करोगे, उसी स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दोगे। अब क्या होगा, आपका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी बन गया, एक आपका यहाँ पे लोकल इंटरनल टेबल भी बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। अगर आपको इस लोकल स्ट्रक्चर को चेक करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि राइट स्टेटमेंट का यूज आप कर सकते हो। मैं पहले क्या करता हूँ, इसमें कुछ फील्ड में वैल्यू डाल देता हूँ। वैसे
यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इस फील्ड को एक बार कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ से हम बैक करते हैं। इस स्ट्रक्चर में वैल्यू कैसे आप डालोगे, इस लोकल स्ट्रक्चर का नेम प्लस उसके डेटा एलिमेंट का नेम और इक्वल टू में आप यहाँ पे क्या करो, प्रोडक्ट आईडी आपको P4 टाइम 01 लेना है। आप यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर दोगे, फिर सेम आप करोगे, सबके सामने इस लोकल स्ट्रक्चर का नाम डालोगे आप, इक्वल टू यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नेम आप क्या देना, लैपटॉप देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लैपटॉप टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं और यहाँ पे प्राइस इसका हम 20,000 ले लेते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ से हम इसको एक बार फॉर्मेटेड करते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे एक सिंपल इफ़ कंडीशन लिख सकते हो। ये ऐसे डमी हम एक कंडीशन लगा रहे हैं इसके वैल्यू को चेक करने के लिए। इज इनिशियल एंड इफ करते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मेटेड करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, फिर यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप डेस्कटॉप 3 में जाओगे। अब यहाँ पे जब आप लोकल स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर आपका वैल्यू आ रहा है सबके अंदर। तो यहाँ पे सिंपल सा है हमारा कि हमने यहाँ पे एक लोकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब यहीं पे अगर इस लोकल स्ट्रक्चर को आपको टेबल के अंदर स्टोर करना होता तो आप क्या करते, अपेंड कमांड लिखते, अपेंड लोकल स्ट्रक्चर टू इंटरनल टेबल। अब यहाँ पे दूसरा जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि ग्लोबल है, रीयूजेबल है, तो ऑब्वियस है कि एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर दिया है तो आप अपने किसी भी प्रोग्राम, किसी भी फंक्शन मॉड्यूल, किसी भी क्लासेज में आप इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे इसका थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेस्टेड स्ट्रक्चर का भी यूज करते हैं और हम डीप स्ट्रक्चर का भी यूज करते हैं। ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा अभी फ्लैट स्ट्रक्चर है। अब फ्लैट स्ट्रक्चर के साथ आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो या आप डीप स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर का यूज हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलकर नेस्टेड स्ट्रक्चर का यूज देखते हैं हम यहाँ पे। अब नेस्टेड स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम बैक करते हैं। अब यहाँ पे नेस्टेड स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर के अंदर में हम इंक्लूड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक प्रोडक्ट, और इसका नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं एक्स्ट्रा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन लेते हैं स्ट्रक्चर का, हम इसको ओके करते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, इसका हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम डाल रहे हैं प्रोडक्ट एक्स्ट्रा STRUCT स्ट्रक्चर प्रोडक्ट एक्स्ट्रा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई और 2-3 फील्ड ले लेते हैं। हम यहाँ पे सपोज वहाँ पे हमें इंक्लूड करना है इस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर, और हमें अगर इंक्लूड करना है यहाँ पे बार कोड, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 फील्ड ले लिया। अब सीरियल नंबर और बार कोड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप से बना लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा टाइप कैर लेते हैं। यहाँ पे इसका लेंथ, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, कैर आया, लेंथ हम इसका क्या करते हैं, सीरियल नंबर का 30 रखते हैं। और इसका नाम हम डालते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है सीरियल नंबर। सेम हम क्या करते हैं, एक कैर डेटा टाइप लेते हैं, इसका हम लेंथ रखते हैं 35 कैरेक्टर का, और यहाँ पे हम बार कोड डालते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2 फील्ड न्यू स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ से सेव करने के बाद सिंटेक्स चेक करेंगे। यहाँ पे हम इसको यहाँ से
एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम बैक में आते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर था इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ से चेंज करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि आप अगर स्ट्रक्चर में सीधा डायरेक्ट आप नाम डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी डाल सकते हो। डायरेक्ट डालने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा और यहाँ पे आप क्या करोगे, उस स्ट्रक्चर का नाम डालोगे, यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपका स्ट्रक्चर जो है ऐड हो गया। आप यहाँ से सेव करो, सिंटेक्स चेक करो, आप यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर दो। अब यहाँ पे देखोगे कि आपका जो एक्स्ट्रा फील्ड था, एक्स्ट्रा फील्ड इसके अंदर ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एक बार फिर से एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे एक्टिवेटेड है, हम यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 पे जा रहे हैं। अब जब आप एलएस प्रोडक्ट पे आप डबल क्लिक करोगे और इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका प्रोडक्ट आईडी आ रहा है, प्रोडक्ट नेम आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है, प्राइस आ रहा है। पर प्राइस के साथ आप देखोगे कि आपका जो ये एक्स्ट्रा फील्ड आ रहा है इसको आपको एक्सपेंड करना हो रहा है और इस एक्सपेंड के अंदर सीरियल नंबर और बारकोड आ रहा है। मतलब जो आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है उसके अंदर आपका 2 फील्ड है, सीरियल नंबर और बारकोड। तो आप इसको अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कैसे करोगे, तो इस फील्ड को आप एक्सेस करोगे यहाँ पे जो आपका एलएस प्रोडक्ट है, इस एलएस प्रोडक्ट को सबसे पहले आप उस स्ट्रक्चर का नाम दोगे। फिर स्ट्रक्चर के अंदर जो आपने उस ऑब्जेक्ट, सपोज एक ऑब्जेक्ट आपने लिया है एक्स्ट्रा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने फील्ड रखा है अपना यहाँ पे सीरियल नंबर एंड बारकोड का। तो आप यहाँ से इसके सीरियल नंबर और बारकोड का डेटा पुट कर सकते हो। सीरियल नंबर में आपको सपोज ASR1 ले लिया आपने। सेम मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। नीचे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको टर्मिनेट नहीं किया मैंने, यहाँ पे हम बारकोड ले लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, BC कर देते हैं बारकोड का। यहाँ पे हम सेव करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेटेड है कोड, यहाँ पे अच्छा इसको भी टर्मिनेटेड नहीं किया था मैंने, फॉर्मेटेड है। सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम एक्टिवेटेड है, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। यहाँ पे जब आप एलएस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि आपका सारा यहाँ पे ऊपर का डिटेल आ रहा है, प्लस एक्स्ट्रा को जब आप एक्सपेंड कर रहे हो तो यहाँ पे आप जाओगे तो देखोगे कि आपका सीरियल नंबर और बारकोड का डिटेल आ रहा है। बट अब आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आप यहाँ पे इंक्लूड और अपेंड का यूज करके डायरेक्ट उसी स्ट्रक्चर के अंदर आप उस फील्ड को डाल सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार एक्टिवेटेड कर देता हूँ। अब हम चलते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड किया, उस फील्ड के साथ हमने क्या किया, उस स्ट्रक्चर को ऐड किया। अब यहाँ पे सपोज यही स्ट्रक्चर है और आपको ऐड करना है तो यहाँ पे सेकेंड आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंक्लूड का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, कर्सर आप यहाँ कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो। सपोज आपको यहाँ क्वांटिटी के बाद या प्रोडक्ट नेम के बाद ही आपको इंक्लूड करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्वांटिटी के ऊपर कर्सर रखोगे, यहाँ पे एडिट के अंदर जाओगे, एडिट के अंदर इंक्लूड के अंदर इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। आप क्या करोगे, उस स्ट्रक्चर का नाम पेस्ट करोगे, यहाँ से आप इसको ओके कर दोगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपका वो वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पे आप इसको सेव करो, सिंटेक्स चेक करो, एक्टिवेट करो इसको। यहाँ पे इसके सारे फील्ड आ जाएंगे। अभी आपको फील्ड दिख नहीं रहा, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसके एडिट मोड को चेंज करना होगा, क्योंकि जब भी एडिट मोड में होगा तो आपको फील्ड यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। आप यहाँ से एक बार बैक करोगे तो देखोगे कि आपका वो दोनों फील्ड यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जब नॉन एडिटेबल मोड में होता है तो आपका फील्ड ये दिखाई देता है यहाँ पे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी आप इसको एडिट मोड में करोगे तो देखोगे वो फील्ड आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप अभी कुछ चेंज कर रहे हो, तो इसलिए आपका वो दोनों फील्ड यहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड का मैंने पहले ही आपको बेनिफिट बताया था कि हम क्या करते हैं, एक बाहर से स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को अपने किसी भी टेबल में, स्टैंडर्ड जो हमारा एसएपी का टेबल हो या जी टेबल हो, कहीं भी हम उसमें या स्ट्रक्चर के अंदर हो, हम उसको क्या करते हैं वहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। बेनिफिट यही है कि सेम स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, अगर आपको 30-40 जगह यूज करना है तो आप यूज करते हो, और उस स्ट्रक्चर में आप कभी भी कोई चेंज करते हो, नया हो, आप डेटा एलिमेंट ऐड करते हो, कोई डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहे हो, किसी का फील्ड का लेंथ बढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो चेंजेस सारे के सारे प्रोग्राम में, सारे के सारे टेबल्स के अंदर ऑटोमेटिक आपका वहाँ पे चला जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें स्टैंडर्ड यूज करना होता है कि स्टैंडर्ड रखना है, तो हम वहाँ पे इंक्लूड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ प्रोग्राम के ऊपर, इसको मैंने एक्टिवेटेड कर दिया। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। अब हम प्रोग्राम के ऊपर आ गए, यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 में आते हैं, यहाँ पे एलएस प्रोडक्ट पे डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपका प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम के साथ सीरियल नंबर और बारकोड, क्योंकि हमने क्या किया था यहाँ पे इंक्लूड किया था, तो सीरियल नंबर और बारकोड हमारा यहाँ पे नेम के नीचे आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था कि एज ए फील्ड ऐड नहीं किया था, नीचे हमने क्या किया था एक्स्ट्रा में एज ए स्ट्रक्चर को ऐड किया था, बट यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको इंक्लूड किया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सीरियल नंबर और बारकोड हमारा इसी स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एलियस प्रोडक्ट के अंदर एक्स्ट्रा के अंदर इसका वैल्यू हम असाइन करने जा रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड वाले में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट आप एलियस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू असाइन करोगे इसके सीरियल नंबर बारकोड में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, 2 कर देते हैं, इसको भी हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेड करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं इसको, ब्रेक पॉइंट को हम नीचे करते हैं और यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करते हैं, सॉरी एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप डेस्कटॉप 3 पे जाओगे। अब यहाँ पे जब आप एलियस प्रोडक्ट में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका सीरियल नंबर और बारकोड आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना हुआ कि यहाँ पे आपको किसी बीच में एक अलग नेम का यूज करना नहीं हुआ, डायरेक्ट आपने क्या किया, डायरेक्ट आपने उस एलिमेंट को एक्सेस कर लिया जो एक दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट्स था। तो यहाँ पे आपका इंक्लूड और अपेंड का मेन बेनिफिट यही है कि आपका सेम स्ट्रक्चर के अंदर क्या करता है, उस डेटा एलिमेंट को ऐड कर देता है। अब यहाँ पे आपको मैंने इंक्लूड का यूज बता दिया। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं एक बार चलकर अपेंड का यूज देख लेते हैं। यहाँ पे अपेंड का मेन क्या होता है कि अपेंड जब भी करोगे तो आपका जो स्ट्रक्चर या टेबल होता है उसका जो सबसे लास्ट में जो रो होता है उस रो में जाकर अपेंड करता है। कि सिंपल सा है कि आपका जो अपेंडेड ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे लास्ट में ही आएगा, क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट आपका सबसे ऊपर होता है। अब अपेंड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आप क्या करोगे, इस स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे देखोगे जो आपका टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार, यहाँ पे आपका अपेंड स्ट्रक्चर का बटन है। आप इस बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपना अपेंड स्ट्रक्चर का नेम देना है, वाई अपेंड स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी नाम का यूज कर लेते हैं, APPSTR1। आप कुछ भी यहाँ पे आपको अपेंड स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा देना है तो यहाँ पे आप सपोज अगर प्रोडक्ट देना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसका नाम प्रोडक्ट ले लो। तो यहाँ पे एक नया नाम हो गया अपेंड, और इसमें प्रोडक्ट के अंदर आप अपेंड कर रहे हो। अब यहाँ पे कोई भी नाम आप ले सकते हो इसके अंदर। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि आपको एक मैसेज दे रहा है। अब यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है कि आपने यहाँ पे ऑप्शन ले रखा है कांट बी एनहेंस्ड। अब इसका क्या मतलब है मैं भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हम इसको ओके करते हैं। ओके करके हम क्या करते हैं, इसका नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे अपेंड में स्ट्रक्चर हमारा आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं अपेंड स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं
और यहाँ से हम सिंटेक्स चेक करते हैं, हमारा अभी सेम एरर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा में जाना है। यहाँ पे आपका एनहेंसमेंट कैटेगरी है, एनहेंसमेंट कैटेगरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे या तो आपका नॉट क्लासिफाइड होगा या कांट बी एनहेंस्ड ऑप्शन होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको या तो कैन बी एनहेंस लेना है या कैन बी एनहेंस डिप लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सेकेंड ऑप्शन ले रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं अभी सेव कर रहा हूँ। फिर यहाँ से इसको एक बार हम एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे इनहेंस के लिए बोल रहा है, आपको यहाँ पे एडिट करना है। हम इसको सेव करते हैं, बैक करते हैं। अब यहाँ पे हम अपने मेन स्ट्रक्चर में आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस अपेंड स्ट्रक्चर में जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपेंड स्ट्रक्चर में जाने से पहले एक बार हम यहाँ पे इन्हेंसमेंट कैटेगरी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा इन्हेंसमेंट कैटेगरी कांट बी एनहेंस्ड भरा हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इन्हेंस कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक कर देंगे। यहाँ से हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। फिर हम अपने यहाँ पे अपेंड स्ट्रक्चर में जाएंगे। हमारा जो स्ट्रक्चर है प्रोडक्ट, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको एडिट मोड में ओपन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फील्ड ले लेते हैं प्रोडक्ट। हम यहाँ पे कौन सा फील्ड ले लेते हैं, एक प्रोडक्ट टाइप ले लेते हैं। हमने प्रोडक्ट टाइप नहीं लिया है। प्रोडक्ट टाइप हमारा किस टाइप का होगा, हम इसको भी एक बिल्ट इन यूज कर लेते हैं डेटा टाइप का। यहाँ पे कैर, यहाँ पे हम लेंथ इसका 4 कर देते हैं। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट टाइप कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे। यहाँ पे आपका एक वार्निंग लेगा। अब इस वार्निंग का भी एक मीनिंग है। इस वार्निंग का मीनिंग क्या है कि सपोज जब भी आप किसी भी स्ट्रक्चर को, सपोज आपका SAP स्टैंडर्ड टेबल है, आपका कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, जी टेबल है, जी स्ट्रक्चर, आप उसको एनहेंस कर रहे हो, तो SAP आपको हमेशा सजेस्ट करता है कि आप क्या करो कि उसके अंदर जो फील्ड ऐड कर रहे हो, मैंने यहाँ पे जो फील्ड ऐड किया है प्रोडक्ट टाइप, आप इस फील्ड के आगे YY प्रोडक्ट टाइप लगाओ या GG प्रोडक्ट टाइप लगाओ। इसका मतलब ये है कि अगर हो सकता है किसी ने उस टेबल को G या Y से, कभी कभी SAP भी कुछ जो फील्ड ऐड करता है वो G और Y से ऐड कर देता है, तो वहाँ पे SAP आपको बोलता है कि आप डबल G लगाओ या डबल Y लगाओ। अब यहाँ पे आप इसका जब सिंटेक्स चेक करोगे, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो कोई वार्निंग नहीं है। आप इसको एक्टिवेट करोगे, एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ से बैक करते हैं। यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे हमारा अपेंडेड स्ट्रक्चर आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर दे रहे हैं। अब हमारा जो अपेंडेड स्ट्रक्चर है, अगर इसके फील्ड को आपको देखना है तो सेम नॉन एडिटेबल करोगे। आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। इसमें एक छोटा सा वो होता है कि डायरेक्ट तो नहीं लेता। आप यहाँ पे सपोज जैसे मैंने एक्स्ट्रा का ऐड किया है, मैंने इसको डबल क्लिक किया, बैक किया, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका इंक्लूड का भी दोनों फील्ड दिखा रहा है, प्लस यहाँ पे अपेंड स्ट्रक्चर का जो फील्ड है वो भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार एक्टिवेट करता हूँ इसको, शायद एक्टिवेटेड है। अब हम प्रोग्राम में चलते हैं। मैं यहाँ पे प्रोग्राम में आ गया। अब प्रोग्राम में क्या करते हैं, इसको सिंपल सा हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर देते हैं। डेस्कटॉप 3 पे आते हैं, एलिस प्रोडक्ट में आते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपका जो फील्ड था प्रोडक्ट टाइप, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा के बाद जो नीचे है सबसे लास्ट में आपको ये फील्ड यहाँ पे दिख रहा है। और इसको भी आप एक्सेस वैसे ही करोगे जो आपने यहाँ पे इस वाले सीरियल नंबर और बारकोड को एक्सेस किया है। मतलब सिंपल सा आप क्या करोगे, यहाँ से मैं इंटर करता हूँ। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट टाइप का फील्ड है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट टाइप का फील्ड, कौन कौन सा फील्ड था हमारा, YY प्रोडक्ट टाइप हमने लिया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 कैरेक्टर का LP1 कर देते हैं।
सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट नीचे करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। डेस्कटॉप 3 में चलते हैं। डेस्कटॉप 3 में जब आप इलियस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका प्रोडक्ट टाइप का वैल्यू भी आ गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, इफेक्ट करेंगे, यहाँ से हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देंगे। अब हम अपने स्ट्रक्चर पे आते हैं, जो स्ट्रक्चर अभी हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। तो मतलब यहाँ पे अपेंड और इंक्लूड में मेन डिफरेंस यही है कि इंक्लूड के अंदर जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर आप हर जगह यूज कर सकते हो। यहाँ पे अपेंड के अंदर जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है वाई ऐप प्रोडक्ट, आपका ये स्ट्रक्चर हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये आपका ग्लोबल स्ट्रक्चर नहीं है, हर जगह अवेलेबल नहीं होगा। और आपका ऊपर जो इंक्लूड में जो आपने स्ट्रक्चर यूज किया, ये आपका ग्लोबल स्ट्रक्चर है, आपके हर जगह से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब कभी भी किसी भी स्टैंडर्ड टेबल के अंदर जब हम एनहेंस करते हैं फील्ड्स के लिए, तो मैक्सिमम हम इंक्लूड का यूज करते हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि हम जब भी एक जगह स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो हमारा वो इंक्लूड जहाँ भी किसी टेबल के अंदर यूज हो रहा है, किसी प्रोग्राम के अंदर यूज हो रहा है, क्लास मेथड में यूज हो रहा है, किसी हमारे स्मार्ट फॉर्म में यूज हो रहा है, एडोब फॉर्म जहाँ भी यूज हो रहा है, प्रिंट्स में यूज हो रहा है, बीडीसी में यूज हो रहा है आपका, तो हर जगह वो चेंजेज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इंक्लूड और अपेंड में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमने कौन कौन सा पॉइंट कवर कर लिया, तो हमने फ्लैट स्ट्रक्चर देख लिया, हमने यहाँ पे नेस्टेड स्ट्रक्चर देख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डीप स्ट्रक्चर देखते हैं। अब डीप स्ट्रक्चर देखने से पहले हम क्या करते हैं, टेबल टाइप देखते हैं, क्योंकि टेबल टाइप से ही हम एक टेबल बनाएंगे और उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे डीप स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बैक करते हैं। हम यहाँ पे इसी से मिलता जुलता, प्रोडक्ट से मिलता जुलता ही कोई नाम ले लेते हैं। वाई STR के जगह हम क्या करते हैं, इसको वाई, इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक नया स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हम स्ट्रक्चर प्रोडक्ट और यहाँ पे TE कर देते हैं। टेबल एग्जाम्पल हमें देखना है तो हम इसको TE कर देते हैं। यहाँ से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ही इस बार हम क्रिएट करेंगे, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का हम नाम देते हैं स्ट्रक्चर फॉर टेबल टाइप। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी एक कंपोनेंट ले लेते हैं इसके अंदर। हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सेल क्वांटिटी एंड सेल अमाउंट। अब यहाँ पे सेल क्वांटिटी और सेल अमाउंट का हम क्या करते हैं, FKIMG, और यहाँ पे जो हमने सेल अमाउंट के लिए कौन सा डेटा टाइप नेट वी का यूज किया था, इसी का हम यूज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड हमारा SAP का डेटा एलिमेंट है। यहाँ पे आपको करेंसी और ये फील्ड भी आपको ऐड करना होगा। यहाँ पे हमने VVRP का यूनिट ऑफ मेजर लिया था और इसमें हमने करेंसी के लिए VVRK का हमने करेंसी का जो फील्ड था, करेंसी का फील्ड लिया था, ये हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। अब हमारा एक टी प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हम बैक करते हैं, नेम हम यहाँ पे सेम रखते हैं। यहाँ पे YSTR जो है हम इसको क्या करते हैं, टेबल टाइप का है तो हम टेबल TYP कर देते हैं और हम यहाँ से इसको भी क्रिएट कर रहे हैं। इस बार हम क्या करेंगे, सबसे जो हमारा लास्ट ऑप्शन है टेबल टाइप, हम यहाँ पे टेबल टाइप बनाएंगे। टेबल टाइप के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है इंट्रोडक्शन के टाइम में। टेबल टाइप सिंपल क्या करता है कि यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे जो आपने डिक्लेयर किया है ऊपर में मैं चलता हूँ। यहाँ पे जो आपने डिक्लेयर किया इंटरनल टेबल, टाइप टेबल ऑफ का आपने यूज किया है, उसके बाद आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम दिया है। सेम टेबल टाइप आपका यहाँ पे करता है कि वो क्या करता है, एक ग्लोबल टेबल बना देता है। आपने वहाँ पे क्या बनाया, एक लोकल टेबल बनाया है, बट यहाँ पे क्या होगा, ग्लोबल टेबल होगा कि आप किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी क्लास मेथड में आप कहीं भी
किसी भी फंक्शन मॉड्यूल के अंदर आप इसको कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं टेबल टाइप। यहाँ पे हम किस चीज़ के लिए टेबल टाइप बना रहे हैं, हम यहाँ पे सेल्स के लिए, सेल्स प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस स्ट्रक्चर का जो अभी हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था लाइन टाइप में, हम क्या करेंगे उस स्ट्रक्चर का नाम देंगे। यहाँ से हम इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर का रेफरेंस इसको मिल गया। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, अभी सेव करना है। यहाँ पे इसको आपको यहाँ से एक्टिवेटेड करना है इसको। यहाँ पे आपका टेबल टाइप जो है ये एक्टिवेटेड हो गया। आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो, बैक करते हैं हम, फिर उस स्ट्रक्चर में चलते हैं जिस स्ट्रक्चर में हमने सारा चेंजेस किया था YSTR प्रोडक्ट के अंदर। इसको हम चेंज मोड में ओपन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा के बाद हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा के बाद अगर ऐड करना है तो हम यहाँ पे एक न्यू, यहाँ पे इंसर्ट रो का जो ऑप्शन है हम इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सेल्स के लिए लिया है तो सेल्स, और इसका नाम हम डाल देते हैं टैब। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टेबल टाइप का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल टाइप क्रिएट भी कर लिया, मैं आपको उसका यूज भी बता रहा हूँ। यहाँ पे आप एंटर करोगे, एंटर करके हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर का जो आपका आइकन आ रहा था, यहाँ पे आपका टेबल का आइकन आएगा। अब यहाँ पे टेबल का आइकन आ गया, इसमें एक वार्निंग है, शायद एरर में भी हो सकता है वो, मैं एक बार सिंटेक्स चेक कर रहा हूँ, एरर ही है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा में चलता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो हमारा इन्हेंसमेंट कैटेगरी है, हमने इन्हेंस किया था कैरेक्टर और न्यूमेरिक, बट अभी हमने क्या किया, इसको डीपली इन्हेंस कर दिया। डीपली का मतलब है कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के अंदर टेबल डाल दिया। तो इस केस में आप क्या करोगे, कैन वी एनहेंस डीप लोगे ऑप्शन यहाँ से। इस केस में आप यहाँ पे कैन वी एनहेंस डीप का ऑप्शन लोगे और आप यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करोगे। अब आप यहाँ पे सेव करोगे, सिंटेक्स चेक करोगे तो यहाँ पे आपका कोई एरर नहीं है। आप इसको एक्टिवेट कर दो। अब हमने क्या किया, इसको एक्टिवेट कर दिया। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है YSTR प्रोडक्ट, अब हमारा ये डीप स्ट्रक्चर बन गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, टेबल का भी यूज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रोग्राम में चलते हैं। प्रोग्राम में यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे जब हम डेस्कटॉप 3 पे जाएंगे और यहाँ पे जब आप LS प्रोडक्ट पे डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे जब आप चेक करोगे, इसके अंदर ऊपर से देखोगे कि जो आपका फील्ड था या आपने जो इंक्लूड किया था या आपने एक्स्ट्रा को बाहर से ऐड किया था, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप आ रहा है। प्रोडक्ट टाइप के ऊपर आपने यहाँ पे एक सेल्स टैब ऐड किया था। अब यहाँ पे जब आप सेल्स टैब का यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए आप क्या कर रहे थे, इसी के अंदर आप एक्सपेंड कर रहे थे, बट टेबल के लिए आपको क्या करना होगा, इस सेल्स टैब पे डबल क्लिक करना होगा, तब यहाँ पे आपका एक टेबल ओपन होगा, क्योंकि टेबल के अंदर आपका मल्टीपल रो होता है। स्ट्रक्चर में आपका सिंगल लाइन होता है तो आप एक्सपेंड करके उसके अंदर देख सकते हो, बट टेबल को आप वहाँ पे डायरेक्ट हो सकता है कि 1000 लाइन हो, तो 1000 लाइन को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करना होता है। कहाँ गया हमारा LS प्रोडक्ट, यहाँ पे आप अच्छा सॉरी, इसको हम बंद कर देते हैं ऊपर वाले विंडो को। इस पे आपको डबल क्लिक करना होता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, पहले फिट करते हैं। अब इसके अंदर आप वैल्यू कैसे डालोगे, तो वैल्यू डालना भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने टेबल टाइप का नाम क्या रखा था, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी डबल क्लिक करके आपका स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर पे जाओगे। यहाँ पे आपका टेबल टाइप है प्रोडक्ट T। अब टेबल टाइप का आपका बेनिफिट क्या है, मैं बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हम टाइप टेबल ऑफ बना रहे थे, आपको टेबल टाइप आपने पहले ही टेबल बना दिया है, तो यहाँ पे आप उससे कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर करोगे उसके रेफरेंस से, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, LT सेल्स इसका नाम लेता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ आप टाइप का यूज करोगे, क्योंकि टेबल वो पहले से है। तो यहाँ पे आप टाइप टेबल ऑफ नहीं लगाओगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप सिंपल सा टाइप का यूज करोगे। अब इसके अंदर आप वैल्यू कैसे डालोगे, मैं इसको अभी सेव कर रहा हूँ, इस पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ इस स्ट्रक्चर पे। तो वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, उस टेबल टाइप पे आप क्लिक करोगे। टेबल टाइप पे क्लिक करके इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है आपका, इसको आप कॉपी करोगे, बैक करोगे,
और यहाँ पे आप इसी टाइप का एक स्ट्रक्चर भी बनाओगे, एलएस सेल्स टाइप, और यहाँ पे आप इसको कॉपी कर दो। अब यहाँ पे क्या किया, इसका जो स्ट्रक्चर था उस टाइप का आपने एक लोकल स्ट्रक्चर बना लिया, और जो टेबल टाइप आपने बनाया था उसके रेफरेंस से आपका टेबल बन गया। यहाँ पे आपने यहाँ से फॉर्मेटेड किया, सिंटेक्स चेक किया, एक्टिवेटेड किया। अब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके अंदर सेल्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, एलएस सेल्स के अंदर कुछ वैल्यू डालता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला वैल्यू हम डाल देते हैं, यहाँ पे कौन सा फील्ड है इसके अंदर, सॉरी यहाँ पे फील्ड कौन सा है, क्वांटिटी है, हम इसमें 10 करते हैं। सेकेंड फील्ड कौन सा है इसका, सेल्स अमाउंट है, यहाँ पे हम इसमें 500 करते हैं। यहाँ पे हम अपेंड करेंगे, मैंने बताया था कि अपेंड आप करोगे स्ट्रक्चर टू टेबल। टेबल हमारा कौन सा है, एलटी सेल्स है, लोकल टेबल, हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसी लाइन को 2-3 टाइम कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे हो सकता है हमारा एक ही प्रोडक्ट अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग रेट में बिका हो सकता है कि एक बार 500 में बिका, हो सकता है यही आपने 550 का भी बेच दिया, हो सकता है आपने इसको 600 का भी बेचा हो। इसमें क्वांटिटी आपने 5 बेचा हो, इससे आपने 2 क्वांटिटी बेचा हो। अब एलटी सेल्स के अंदर डेटा आ गया। हम यहाँ से क्या करते हैं, एक बार फॉर्मेटेड करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको हम यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे एलटी सेल्स के अंदर आपका डेटा आ गया। अब यहाँ पे जो आप एलएस प्रोडक्ट के अंदर बाकी जो एलिमेंट के अंदर डेटा आप असाइन कर रहे थे, यहाँ पे आप क्या करोगे, सेम करोगे, एलएस प्रोडक्ट सेल्स टैब दिख रहा है आपका यहाँ पे, अगर कंट्रोल स्पेस बार कर रहे हो। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे एंटर करोगे, सेल्स अंडरस्कोर टैब इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या करोगे, एलटी टैब को यहाँ पे इसके अंदर असाइन कर दोगे। यहाँ से हम इसको टर्मिनेट करते हैं। यहाँ पे हम सिंटेक्स फिर से चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं इसको। अब यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 पे चलते हैं। यहाँ पे एलएस प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम इस पे डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सारा डिटेल आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको बता रहा है कि यहाँ पे 3 रो है इसके अंदर और 2 कॉलम है इसके अंदर। आप यहाँ पे सेल्स टैब पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका सेल्स क्वांटिटी प्लस आपका यहाँ पे सेल्स अमाउंट, जो आपने अमाउंट लिया था वो आपका 3 रो इसके अंदर आ रहा है। मतलब इस टाइप के चेंजेस हम कब करते हैं कि सपोज हमारा एक हेडर लाइन होता है, हेडर के अंदर अगर 20-30 हमारा लाइन आइटम्स है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, टेबल करके हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हेडर में हमारा एक एक लाइन आ रहा होता है, डिस्टिंक्ट आ रहा होता है उसके अंदर वहाँ पे, तो उसका यूज आपका मेनली जो आप हायरार्किकल ट्री व्यू बनाओगे, हायरार्किकल आप एल भी बनाओगे तो उसमें आप इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर आप डीप स्ट्रक्चर ही बनाते हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए जो YSTR प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे मैंने सारा पॉइंट कवर कर दिया, फ्लैट स्ट्रक्चर भी बता दिया, नेस्टेड स्ट्रक्चर भी बता दिया, आपको इंक्लूड अपेंड का यूज भी बता दिया, प्लस मैंने आपको डीप स्ट्रक्चर भी बताया। डीप स्ट्रक्चर में मैंने आपको टेबल टाइप बनाना भी बता दिया। अब इस एग्जाम्पल का यूज आप कर सकते हो।